देव तू यहाँ क्या कर रहा है? वहाँ बाहर डेकोरेशन वाले तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। ये थाल नेहा के रूम में देने आया था। ये काम करने के लिए बाकी लोग भी हैं। हाँ हाँ आंटी जी, मैं रखती थी। न्यूट्रिशन, तुम बस अपना लहंगा संभालो, यही बहुत है। मुझे दो, मैं रखती हूँ। चल। और हाँ देव, रणवीर की मम्मी का और उसके भाभी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि ये लड़का लड़की का संगीत अलग अलग होता है, पर मैंने कहा जब अब दो परिवार ही एक हुए हैं तो खुशियाँ अलग अलग क्यों। तो हमारे यहाँ संगीत में शामिल होने के लिए थोड़ी देर के लिए तो उन्हें आना ही होगा। मैंने भैया से कह दिया है फोन करने के लिए, और तुम भी एक बार फोन कर लेना। जी मैम। चल न्यूट्रिशन। अरे रणवीर बेटा, तू अभी तक ऐसे ही घूम रहा है, तैयार नहीं हुआ? माँ, अरे सारे रिश्तेदार, नाते, पड़ोसी सब सज गए, और जिसका संगीत है वो अभी तक तैयार ही नहीं हुआ। जा जल्दी से तैयार हो जा। माँ लेकिन दोनों कमरों में सब लोग तैयार हो रहे हैं। तो जाकर बाथरूम में कपड़े बदल ले। बाथरूम में शकरपुर वाले मामा जी। बेटा शादी ब्याह के घर में तो ये सब होता ही है, हमारी तो आदत पड़ गई है, पर क्या नेहा इस तरह की आदत डाल पाएगी? बेटा तुम्हारी भाभी सही कह रही है, अलग मकान लेने से हम लोगों के दिल थोड़ी अलग हो जाएंगे। दूर रहने से तो बेटा और प्यार बढ़ता है। रणवीर, हम नहीं चाहते कि नेहा को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, इसलिए एक बेटा और एक देवर को छोड़ के एक पति की तरह सोच कर देखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम जिसके नाम है वो आ गई हैं, प्रिंसेस नेहा दीक्षित। और उनके प्रिंस चार्मिंग रणवीर वो भी आ चुके हैं। जी नमस्ते, कैसी हैं? बहुत अच्छी हूँ। अरे बेटा कैसी हो तुम? जीते रहो बेटा, जीते रहो। ये मेरे बड़े भैया शांतनु। नमस्ते, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। नेहा बता रही थी हमें आपको छुट्टी मिलना बड़ा मुश्किल होता है, 1 महीने तक घर पर रहोगे ना? जी नहीं, एक्चुअली बीएसएफ इतनी लंबी छुट्टी अप्रूव नहीं करती। ये तो भाई की शादी के नाम पर 1 हफ्ते की छुट्टी मिली है। इतनी तारीफ सुनी आप लोगों की रणवीर और रोहिणी से, आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अरे आप लोग कभी आइए ना जैसलमेर, मेरी पोस्टिंग है वहाँ पे, आप सबको घुमाऊंगा। हाँ, जरूर जरूर, पर फिलहाल खातिरदारी करने की बारी हमारी है, तो आइए। आप ही का इंतजार कर रहे थे। गणेश पूजन कर ले। जी। चलो बेटा चलो। बहन जी आपका आदेश था तो हम आ गए, अब हम चलेंगे क्योंकि घर में भी मेहमान वगैरह आए हुए हैं, और फिर रणवीर तो यहीं रुक ही रहा है। जी आप थोड़ा और रुकी तो बड़ा अच्छा लगता, पर मैं समझ सकती हूँ। आप आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चलिए अब जल्दी मिलते हैं। जरूर। अच्छा नमस्ते। 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 आओ बेटा आओ, चलो। लड्डू। भाभी भाभी ये सारी साड़ियाँ ना नेहा के साथ जाएंगी, ठीक है? जी आजकल एक से एक वैरायटी मिलती है ना बाजार में। हाँ सो तो है। हाय, ये पेपर सिल्क है क्या? हाँ पेपर सिल्क
क्या पता, सच कहूँ तो भाभी मेरी सोच ना बस वो सूती साड़ी और बनारसी साड़ी का फर्क समझती है। ये सारा नया नया जो आया है ना वो सीपी से लिए पता नहीं कहाँ से ली, बच्चे ही गए थे सीपी से या शायद वो मॉल वॉल से लेकर आए हैं, न जाने कहाँ गए। ओहो भाई मैं कहाँ जाऊँ भाई, हैं? सारे कमरे तो वो लेडीज ने घेर रखे हैं बाकी, हैं? अब बच्चों को क्या तंग करता, तो सोचा कि अपनी लेडीज के पास चला जाता हूँ। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हाँ भाई? नहीं नहीं भैया, आइए बैठिए ना हमारे साथ गप्पे मारिए। ये वक्त भी कमाल है ना ईश्वरी, ये दौड़ता नहीं उड़ जाता है। अब देख, ये सब देखकर मुझे तेरा संगीत याद आ गया, ऐसा लगा जैसे कल ही हुआ हो। और देख ना, आज बच्ची का ब्याह भी हो रहा है। हाँ जीजी, वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ भाभी, सिर्फ बुरा वक्त बीतने में कुछ ज्यादा ही वक्त लग गया। ये क्या कर रही है भाई? आज सिर्फ अच्छी बातें सोचनी है बस। अगर तुझे देव के पापा को याद ही करना है ना, तो उन्हें बता, गर्व से बता कि किस तरह उनकी सारी जिम्मेदारी देव ने अपने सर ले ली। सच है भैया, आज हमारे नेहा का संगीत है, अब जल्दी उसकी शादी होगी। हम बड़े खुशनसीब हैं। हमारा होने वाला दामाद रणबीर बहुत होनहार लड़का है, बहुत ईमानदार, हमारी नेहा से बहुत प्यार करता है वो, हमारी नेहा को बहुत खुश रखेगा। हाँ, 2 कमरे के घर में खुशियां भी 2-2 करके ही आती हैं। तजुर्बे से कह रही हूँ मैं। राधा रानी, आज संगीत के दिन भी सुनेगी मुझसे तू? हाँ भाई। इसके अलावा आपको कुछ आता है? अरे बस, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। मामा आप खुद ही आ जाइए, क्योंकि मेरे पास तीसरा हाथ तो है नहीं। अरे बेटा सुन मेरी बात, बेटा काम कर रही हूँ मैं, और वैसे भी तुम बच्चों में क्या करूँगी मैं? जो हम कर रहे हैं डांस। अरे छोड़ मेरा हाथ, देखना। अरे कमर से ले जा, सबसे डांस करवा। चल मैं भी आता हूँ। All the auntie जीज and uncle जीज, दिल होना जवान चाहिए, उम्र विच की रखा है। Come on the floor guys। टक्कर कड़ी थी, मुकाबला जबरदस्त था, पर बराबरी पे आके छूट गया। लाइफ भी ऐसी होनी चाहिए, कांटे की टक्कर है, पर ना कोई हारे ना कोई जीते। अरे डीजे साहब, ये सिर्फ कहने की बात है, हर हाल में मर्दों की हार ही हार है। भाई सुखी की रस्ती का सिर्फ एक ही उसूल है कि हस्बैंड अगर कोई गलती करे तो सॉरी बोल दे, और वाइफ अगर कोई गलती करे तो भी हस्बैंड सॉरी बोल दे। हाँ भाई। उन्होंने कहा यहीं आएंगे पायल देने, कहाँ रह गए? दीजिए मेरी पायल। ले सकते हो तो ले लो।
जगह ढूंढ रही थी मैं और तू यहाँ है। क्या कर रहा है यहाँ? सारे काम भूल गया क्या? क्या हुआ भाई? नहीं माँ, सारे काम भूला नहीं हूँ। डेकोरेशन वाले से बात हुई है, वो 1 घंटे बाद आ रहा है। केटरर को सब कुछ बता दिया क्या क्या बनाना है, वो बना देगा। और सारे मेहमानों को होटल तक भी छोड़ा है। शादी वाले घर में क्या इतने ही काम होते हैं बेटा? आंटी जी एक्चुअली वो मेरी गलती थी। मेरी पायल खो गई थी और माँ की पायल थी ना, इसलिए मिस्टर दीक्षित मुझे ढूंढने में मदद कर रहे थे। तो मिल गया जो ढूंढ रहे थे या अब भी बाकी है? मैं चलती हूँ आंटी जी। गुड नाइट। और मैं लाइट वालों को समझा के आता हूँ, हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देते। थोड़ा आराम कर, पूरा दिन भाग दौड़ करती रहती है, आराम कर ले। तुझे क्या हुआ भाई? देव कुछ भूल गया। भूल गया? अरे सारा कुछ तो गिना के गया, क्या क्या किया उसने? क्या भूल गया? मेरी दवाई। ईश्वरी, एक अकेली जान पर कितना सारा काम आ पड़ा है। बहन की शादी है भाई, और जिसे उसकी मदद करनी चाहिए वो नालायक मेरा बेटा, उसे वो नए कपड़े खरीदवा कर खुश है, हीरो बना फिर रहा है। तू एक काम कर, दवाई की पर्ची मुझे दे, मैं ला देता हूँ। नहीं भैया, मैंने आपसे ऐसे कब कहा? और मैंने उसे भी तो कुछ नहीं कहा ना। मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है कि देव को बहुत सारे काम हैं, फिर भी सारे काम निपटा कर वो मेरी दवाइयाँ ले आएगा। मैं उसे ही पर्ची दे दूंगी। चलिए भैया, चलिए। चल। पीछे जाओ। क्या हुआ मामा? अब आगे बढ़ूं? मुझे अपनी प्रोफाइल पिक्चर सिलेक्ट करनी है। रुक। तुम लोगों को पता था कि माँ इतना अच्छा डांस करती है? आई थिंक माँ ने सबको शॉक कर दिया अपने जिडन डांस से। देखो ना माँ कितनी खुश लग रही है, हमें कितनी अच्छी लग रही है। लड़कियों, ये कोई टाइम है गप्पे लड़ाने का? मामी आप भी देखो, आप लोग खुश हो जाओ। देखो इस मुए फोटोग्राफर ने मेरी भी कोई फोटो खींची है या कि भूल ही गया कि गरीब की बेटी भी इस परिवार का हिस्सा है? मामी आपकी बहुत सारी फोटो खींची है। रिया दिखाई नहीं जरा। सच्ची दिखा। देखो ए छी, ये कोई फोटो है? मेरी साड़ी तो दिख ही नहीं रही इसमें, दूसरी दिखा। हाय राम, ये क्या खींचा है? मुंह तो दिख ही नहीं रहा है, एक आंख दिख रही है। मैं क्या काणी हूँ? आगे कर। कितनी मोटी लग रही हूँ मैं इसमें। दूसरी। वाओ यार निकी, तू एकदम सही कह रही थी। मतलब देखो ना, देव भैया और सोना दी डांस करते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं साथ में। आना। अरे माँ अभी क्यों? माँ सो गई हो? अरे नहीं सो, देखा नहीं सोई। क्या बात है? क्या हुआ? जीजी, नेहा की संगीत की फोटो आप देखेंगी ना तो आपकी ना नींद ही उड़ जाएगी। क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि फोटो ना बहुत सुंदर आई है। अच्छा, हाँ दिखा दो। आपको पक्का पिक सुबह नहीं देखनी? मैंने आपको सुबह दिखाने वाली थी माँ। ओहो, तू ना अपना कंप्यूटर खोल जल्दी। लैपटॉप है, कंप्यूटर नहीं। हाँ वही लैपटॉप खोल। अरे हमारी कितनी अच्छी आई है। अरे ये क्या दिखा? आगे दिखा ना, आगे दिखा। हाँ दिखा रही हूँ मैं। अभी आइए ना, आप भी बैठकर देखिए ना मेरे साथ। आप देखो ना, क्यूट पिक्स है ना। बहुत अच्छी आई है तस्वीरें, खास करके मेरे बच्चों की। और आपकी। नींद आई मेरी बच्ची को? नींद आई है? अच्छा ठीक है, चलो बाकी सारी कल देख लेंगे आराम से, ठीक है? बहुत काम किया बाबा तुमने। गुड नाइट।
मामी आप भी चलिए, सो जाइए, माँ को तो सोने दीजिए। हाँ भाभी, अभी बहुत थक गई है, कल भी बहुत काम, चाहिए सो जाएगी। आप तो जाना ही चाहिए, मुझे नींद आ रही है, सो जाती हूँ।